सूरह अल-मुत्तफ़िफ़ीन जनाब अली सूरत नंबर है 83 30वां पारा। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिल मुत्तफ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा तालू अलन नासी यस्तौफ़ून। बहुत मशहूर सूरत है और जब कुरान शरीफ में किसी चीज़ का जिक्र आए ना, कुरान शरीफ में ख़ास तौर पे ये हमेशा फार्मूला है कि ये कोई इंतहाई अहम बात है, वरना इसका जिक्र रिवायतों में आता, आम लोगों की बातों में आता। जो इंतहाई अहम टॉपिक है ना, जो इंतहाई ज़रूरी डिस्कस किए जाने वाले, उसके ऊपर तो पूरी सूरत नाजिल हुई है कि ये बहुत लाइट मत ले लेना। और वो टॉपिक होता है ऐसे ही है, इंसान समझता है ये मामूली सी बात है, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे नज़दीक ये बहुत अहम बात है जो मैं जिस पे सूरत नाजिल करता हूँ, मैं कुरान शरीफ में बराह रास्त बात करता हूँ। तो वैलुल लिल मुत्तफ़िफ़ीन, नाप तोल में करने वालों की, कमी करने वालों के लिए जहन्नम की एक वादी है, बर्बादी। अल्लज़ीना इज़ा तालू अलन नासी यस्तौफ़ून, जब वो लोगों से नाप कर लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं। व इज़ा कालूहुम औ वज़नुहुम युख़सिरून, और जब लोगों को नाप तोल कर देते हैं तो नुकसान पहुंचाते हैं। दोनों तरह ही ये बात है। मैंने पहले भी एक बात की है, ये हमारे यहाँ एक बीमारी है आम। पाकिस्तानी तो माशाल्लाह इसमें नंबर 1 है, बाकी भी कौमें शायद होंगी इसी तरह की, लेकिन हम लाजमी, जब हम खरीदार होते हैं ना, खरीदार सब्जी ले रहे हैं या कोई ग्रोसरी जो तोली जा रही है, फल फ्रूट, हमारी कोशिश ये होती है कि हमारी साइड पे माल ज़्यादा आ जाए, थोड़ा सा वज़न हमारी साइड पे, तराजू का हमारी साइड पे ज़रा भारी हो। जब तक वो बराबर रहे या थोड़ा कम, तो आप कहते हैं एक पीस और डालो, थोड़ा सा और डालो, अभी पूरा नहीं हुआ, और आप देखते रहते हैं कि वज़न पूरा हुआ या नहीं, मशकूक होते हैं आप। ये भी नाप तोल में कमी या बेशी की तरफ जुमरे में आया। आप अपने हक से ज्यादा क्यों चाहते हैं कि जी आप थोड़ा सा, वो कहते भाई जरा चुंगा दे दे पा, नहीं, ये ज़हन में हमारे पक्का है भाई थोड़ा जो और पा। ये लेडीज को माजरत के साथ ज्यादा बीमारी है। जेंट्स को तो वो होता है ना, वो उधर खड़ा हुआ है, सिगरेट पी रहा है या मोबाइल में लगा हुआ, पता नहीं कितना तोला, अक्सर उसको इस साइड पे टांका लगता है। खवातीन को ये एक दूसरी बीमारी है, वो कीनली देखती रहती है कि जी मेरे ही साइड, मेरा वजन ज्यादा हुआ है अभी, यानी बराबर नहीं चाहिए, एक और डाल। ये भी उस तरफ से आप ज्यादती कर रहे हैं दुकानदार के साथ। अब वो ज्यादती जो उसने आपने उसके साथ कर लिया ना, अब वो ज्यादती का एक सिस्टम चल पड़ेगा, वो आगे किसी के साथ जरूर बराबर करेगा। मेरे नाल भी तो है ना जी, मैं आगे कर सा, वो आगे किसी को टांका लगा देगा। तो ज्यादती दर ज्यादती, ये चिराग से चिराग जैसे जलता है ना नेकियों वाला, ये इसी तरह बुराई के चिराग भी जलना शुरू हो जाता है। दोनों साइड भी बराबर रखें। मैं तो अक्सर वो उसको दुकानदार को कह देता हूँ, भाईजान पूरा हो गया, बेशक इसमें कम कर ले, लेकिन मेरी साइड पे ज्यादा ना है। या आप आदत डाल लें, आपको कुछ भी नहीं होगा। वैसे तो वो आप कहते हैं ना, नहीं 2 तो सड़े पाए ने ना बेचे, है जी। अमरूद लिए ना, वो 2 गले सड़े तो 3-4 बीच में होती है किलो में, तो आप कहते हैं उस साइड से तो उसने हमारे साथ ज्यादती बराबर कर लिया। वो जवाब देगा, वो जवाब देगा। आप इधर ही बैलेंस बराबर मत करें ज्यादती करके, ज्यादती का जवाब ज्यादती से दें, बैलेंस बराबर कर लिया, उन्हें मेरे नाल की थी मैं उधर नाल करती। ये काम जो है, ये अगर आप करेंगे तो बस ठीक है, इसका रिजल्ट फिर दोनों तरफ से बराबर हो जाएगा, दोनों ज्यादती करने वाले गिने जाएंगे। हालांकि आप ज्यादती करने वालों में पहले थे नहीं, जरा सा ट्विस्ट जो है, जरा सा ट्विस्ट आपको ज्यादती करने वालों में दाखिल कर देगा। कुरान शरीफ में लिखा है, इसलिए मैं इसको बड़ी तफसील से बात कर रहा हूँ कि इसमें एहतियात बहुत जरूरी है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का जो ऐप था, वो मेनली, और भी शायद होंगे कोई, मेनली जहां जिक्र मिलता है वो यही था, वो नाप तोल में कमी करते थे और उस कौम पे अजाब आया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, ये एक बहुत बड़े जलीलुल कदर नबी का नाम है, जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर भी थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनकी बेटी से शादी की थी। तो ये बड़ा मजबूत दौर था, तौरात के नजूल का वक्त नज़दीक था, या तौरात का नजूल समझ लें होना शुरू हो गया था, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को तो जब निकाला गया तो नज़दीक था काम बिल्कुल, कि अभी अब कोहे तूर पर जाएंगे और वो माल शुरू। तो ये अल्लाह ताला की डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का दौर आप समझ लें। कौमें बन रही थी उस वक्त, मिजाज तय हो रहे थे, कानून नाफिज हो रहा था, नया कानून आ रहा था, और उस वक्त ये नातोल में कमी करने वालों को सख्त तरीन कानूनी सजा दी गई कुदरत की तरफ से।
अब ये एक आम सी बात हो गई है, आम सी, और ये बड़ी खौफनाक बात है। ज्यादती तो आप कर लेंगे किसी से भी, किसी सेंस में कर सकते हैं, लेकिन मसला खड़ा होगा कि ज्यादती वो फैलना शुरू हो जाती है, वो एक जगह रुकती नहीं है, गलती आगे बढ़ना शुरू हो जाती है, ये मल्टीप्लाई होता है जरासीम। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, कि ये इन्हें याद नहीं है इन्हें कब्रों से उठाया जाएगा। मकसद हम ये देख रहे हैं और हम ये पूछेंगे इस बारे में। कम ज्यादा की वहां बात नहीं होगी, कम ज्यादा की बात नहीं होगी कि जी थोड़ी सी ज्यादती मैंने की है, मैंने ज्यादा सी ज्यादती की। आपने ज्यादती की, जब की तो फिर जवाब ही देना पड़ेगा। आप कहें मेरा जवाब छोटा सा ही होगा ना, मुझसे छोटा सा सवाल किया जाएगा, मैंने तो एक छिटाक की ज्यादती की है, तो एक छिटाक का ही अजर होगा, एक छिटाक का ही हिसाब होगा। ऐसे ही आप कहते 2 और 2 4 है। डरना उस बात से चाहिए कि हिसाब लेने वाला अल्लाह ताला हो, उसका बहुत थोड़ा हिसाब लेना भी जो है ना वो बहुत काफी होगा, बहुत काफी हिसाब। लियौमिन अजीम, एक बड़ा दिन आ जाएगा और इन्हें कब्रों से उठा लिया जाएगा। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, जिस दिन वो जवाबदही के लिए परवरदिगार आलम के सामने खड़े हो जाएंगे। कल्ला इन्ना किताबल फुज्जारी लफी सिज्जीन, ये हक है कि बदकारों का नामा आमाल सिज्जीन में हो। वमा अदराका मा सिज्जीन, और तुम्हें खबर है सिज्जीन क्या है? किताब मरकूम, ये लिखी हुई किताब में मौजूद है। वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, ये बर्बादी है झुटलाने वालों के लिए। अल्लज़ीना युकज़्ज़िबूना बियौमिद्दीन, ये वो हैं जो झुटलाते हैं रोज़े जज़ा। वमा युकज़्ज़िबु बिही इल्ला कुल्लु मुअतदिन असीम, झुटलाने वाला तो वही होता है जो हद से गुजरने वाला गुनाहगार है। इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाला असातीरुल अव्वलीन, जब पढ़ी जाए उसके सामने हमारी आयतें तो वो कहता है कि ये तो पुराने लोगों के अफसाने हैं। कल्ला बल, ऐसी ही बात नहीं है। औराना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, इनके तो दिलों पर जंग चढ़ गया है उनके करतूतों के बायस जो वो किया करते थे। एक सवाल ज़हन में आता है ना इंसान, युदिल्लु बी कसीरा व यादी बी कसीरा, कई बार हमने बात की। अल्लाह ताला कसरत से किसी को गुमराह कर देता है, कभी किसी को कसरत से हिदायत दे देता है। वमा युदिल्लु बिही लल फासिकीन, वो फासिकीन को गुमराह करता है। कुछ फार्मूले अल्लाह ताला ने बनाए, जैसे हम साइंस पढ़ते हैं ना, साइंस भी जाहिर है कुदरत की बनाए हुए शाहकार हैं। कुछ फार्मूले ऐसे मखसूस पेट केमिकल फार्मूले, कुछ चीज़ों की खासियतें, और कुछ फिजिकल फार्मूले कि आपने अगर कुछ ये फिजिक्स को छेड़ा तो आपको नफ़ा होगा या नुकसान होगा, दोनों में से। आप मशीन बनाते हैं ना, बड़ी अच्छी मैनुअल मशीनें बनाते हैं, साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक मशीनें, फ्यूल बेस्ड, तमाम फ़ायदा उठाते हैं आप उसका। लेकिन अगर एक पेज भी एक जगह से दूसरी जगह चला जाए या एक पेज निकल कर गिर जाए तो मशीन ख़त्म हो जाती है, बैठ जाती है, जब तक वो पेज वापस ना लगाए। ये फिजिक्स का एक असूल है, ये फिजिक्स का एक कानून है। अल्लाह ताला ने ये सिखा दिया इंसान को कि ये असूल ऐसे ही, चरखी में कड़े से कड़ा फंसेगा तो चलेगा, एक के कड़े हैं एक के नहीं है, वो नहीं चलेगा, वो स्लिप करेगा, दूसरे को भी तोड़ देगा। ना गुनाह ना सवाब, इसमें गुनाह सवाब की तो कोई बात नहीं, इसमें असूल की बात हो रही है। दो चरखियां एक से फंसी होती है ना मशीन के अंदर, एक चल रही है, एक के कड़े स्लिप हो जाए, वो जब तक आप ठीक नहीं करेंगे दूसरे का कड़ा भी स्लिप करेगी। अंडरस्टूड है बिल्कुल, कोई इसमें ना मुसलमान और ना काफर, इसमें दोनों बराबर हो जाएंगे। फिजिक्स का असूल बड़ा सख्त है, बड़ा सख्त, और अल्लाह ताला के कवानीन फिजिक्स बेस्ड हैं बहुत सारे। अब जैसे आपने अभी बात करी उनके दिलों पे जंग चढ़ा हुआ है, ये भी एक आप उस सेंस में समझ लें इसको। आप जब ऐसा काम करेंगे, आप हिफाजत नहीं करेंगे, आपकी जो अप्लायंसेस होते हैं ना, घर के बाहर खड़े हैं बरसात में या गलत खड़े हैं, आप उनको सही तरह सफाई नहीं रख रहे, हिफाजत नहीं कर रहे, उस पर जंग चढ़ जाता है। ये एक फार्मूला है। अब वो जो साइकिल खड़ी है बाहर बच्चे की, जिस पर जंग लग गया है, क्या वो यहूदी साइकिल थी, क्या वो ईसाई साइकिल थी, क्या वो हिंदू साइकिल थी, या वो मुसलमान साइकिल थी? और क्या ये बात अंडरस्टूड थी कि जी वो कोई यहूदी नजाद होगा बनी इसराइल वाला, या ईसा अलैहिस्सलाम को, या मुसलमान हो तो उसके ऊपर जंग नहीं लगेगा? रस्ट प्रूफ है,
ऐसी बात नहीं। जहां आप फिजिक्स को छेड़ेंगे नुकसान होगा, चाहे वो आप किसी सूफी वलीउल्लाह के घर में खड़ी कर दे और चाहे किसी शैतान के घर में खड़ी कर दे, मशीन आपकी नुकसान कर जाएगी। फिजिक्स खराब कर दिया। कुरान शरीफ में भी कई बार जहां पे नुकसान करने वालों का जिक्र है कि ये अपनी जानों पे नुकसान करते हैं, ये अपना नुकसान कर लेते हैं, ये पीछे उसकी एक हिस्ट्री होती है, वो उन्होंने ऐसे काम किए होते हैं कि वो नुकसान की तरफ गए होते हैं। ऐसा अब जंग यूं तो नहीं कि जी ये क्लिक किया और जंग चढ़ गए, ऐसे नहीं है। ये एक टाइम लगा होगा इसमें, आहिस्ता 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 रस्ट आ गया, आहिस्ता आहिस्ता। ये ऐसे ही एक फूंक मार के किसी पे जंग नहीं चढ़ाया जाता और एक फूंक मार के जंग उतारा नहीं जाता। जंग उतारने के लिए पता है आपको क्या कुछ होता है, अजीब किस्म के केमिकल्स में डालते हैं, फिर उसके लिए तारों वाला ब्रश होना चाहिए, रगड़ा जब तक ना लगे, और उसका रिजल्ट जरूर आता है। आप साफ कर लिया, जंग साफ हो जाता है। कई तरीके हैं जंग साफ हो जाता है, लेकिन वो अप्लायंसेस या जिन पे लगा था वो मशीन, वो घिस जाती है थोड़ी सी लाजमी, वो साथ लोहा भी थोड़ा सा ले जाता है, वो रस्ट जो है वो सारा नहीं बाकी रहता, फर्क आ जाता है उसमें, बारीकी आ जाती है। वो अभी गाड़ी ठीक करा रहा था ना, तो वो उसका वो जो ब्रेक का वो तवा होता है ना, वो खराब था। मैंने कहा जी ठीक है, इसको हम टूल लगाएंगे और जहां से खराब है ना वो खराब के बराबर कर देंगे सारा। आप समझ रहे बात को? इसमें ना एक डिस्क होती है ब्रेक लगाने के लिए, और जहां जहां ब्रेक पैड लगा है ना, ब्रेक शू रबड़ लगा है, वो उस जगह से वो लाइनें बन जाती हैं गाड़ी के लिए वो डिस्क के अंदर, और वो उसकी ग्रिप खराब हो जाती है, ब्रेक सही नहीं लगती। अब उसको मैकेनिक हजरात जो होते हैं ना, वो उस घिसे हुए के बराबर कर देते हैं सारी को, जो ठीक भी होती है ना उसे घिस के बराबर कर देते हैं, सारी को घिस देते हैं, सारी को बारीक कर देते हैं। होना तो यही चाहिए था कि उसे फिल करते, जो सुराख और जो खड्डे थे उन्हें भरा जाता, ऐसा नहीं होता, वो उसको घिस के सारा ही बारीक कर देते। दूसरे लफ्जों में, अगर 10 नेकोकार हैं और 100 गुनाहगार हैं, तो वो आजकल फार्मूला ये कि 100 के 100 गुनाहगार कर दो, ये नेकोकार तंग करते रहेंगे। पीछे भी कौमों के साथ यही हुआ है। ये सोलेह अलैहिस्सलाम की कौम का और नूह अलैहिस्सलाम की कौम का, और बहुत सारे वो कहते थे कि ये लूत अलैहिस्सलाम की कौम, वो कहते हैं ये बड़े नेक लोग हैं, इन्हें निकालो यहाँ से, इन्हें यहाँ से बाहर करो, सारे गुनाहगार होंगे, रोला खत्म हो जाएगा। तो हम भी वो टूल लगा के रस्ट करके ना वो समझते हैं कि जी हूं कम कर रही है गाड़ी, है जी हूं ब्रेक लगती है, लेकिन असल ये नहीं होता। अब वो तब्दील करने लायक हो जाता है। असल तरीका क्या है कि आप उसको दूसरा लगा दें। कुरान शरीफ में जैसे लिखा है, तुम नहीं काम करोगे हम दूसरी कौम ले आएंगे, हम पहले ला चुके हैं, हमारे लिए कौन सा मुश्किल है, तुम्हें भी तो लाए हैं ना, उठा के दूसरा। असल हल ये है, अभी तुम इसको ठीक करने के लिए, रस्ट खत्म करने के लिए घिसाई शुरू कर दोगे, घिसाई करोगे बारीकी आएगी, यानी तुम नेगेटिव की तरफ ज्यादा चले जाओगे, नुकसान। अब ये जो बारीक हो गया ये टूट जाएगा किसी दिन, ये कमजोर होता जाएगा। तो पहला ही काम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, पहला ही काम, पहले ही रुक जाओ, जंग लगने ना दो, रिजल्ट वरना इसका बुरा आएगा जरूर। हाँ आपने तौबा कर ली सिक्के दिल से, बाज आ गए, फिर अल्लाह ताला ने कहा है कि पीछे हम फीलिंग सारी खुद कर देंगे, तुम्हारी मशीन को ठीक कर देंगे, फिर हम फार्मूला अपना हिसाब से दूसरे कर देंगे, हमारे पास दूसरे फार्मूले हैं, लेकिन वो अपने हाथ से अगर वो करे, वरना इंसान के हाथ में है तो वो ये हमेशा यही करेगा कि जी टूल लगा के सारे के सारे को नेगेटिव की तरफ, बारीक की तरफ लेके जाए, रिपेयर नहीं हो सकता वो। तो आप जब भी ऐसे कोई कामों में मुलविस हो जाएंगे जो रंग चढ़ाने वाले हैं, तो वो अंडरस्टूड है कि वो दूसरा कोई उसको रोकने वाला नहीं है। आप वेदर कंडीशंस में, क्लाइमेट कंडीशंस में उसको जनाब सर्दी गर्मी बरसात बहार अगर ओपन छोड़ रहे हैं और उसके ऊपर फॉग गिर रही है और उसके ऊपर बारिश गिर रही है, रिजल्ट उसका जंग आएगा जरूर। आगे खैर थोड़ा जी, मैं जनाब अली चीनी वो 10 ग्राम ज्यादा ही दी है ना उसने, मैंने 1 किलो चीनी दिलवाई है उसने, तो मैंने कहा थोड़ा सा और डालो यार, अभी तो थोड़ा सा कम, तो वो कड़छी में डाल तो लेगा, लेकिन एक तो अंदर से आपको गालियां देगा। हमारे वो चचा थे, है ना, बल्कि हैं अभी तो, उन्होंने दुकान खोली एक दफा, वो बता रहे थे अटक में,
वो कहते हैं कि जी मैं चीनी लाता हूँ ना 50 किलो तोड़ा। अब जब मैं वो दे रहा होता हूँ ना लोगों को, अंकल थोड़ा सा और डालें, अंकल थोड़ा सा और डालें, तो कहते हैं 2-3 किलो तो मैं वैसे दे देता हूँ। लाता 50 किलो, बिकती 47 किलो है, 2.5-3 किलो का तो हिसाब ही नहीं। तो उस तरफ से भी ज्यादती हो जाए। आपके खाते में वो ज्यादती भी 1-2 10-20-50 ग्राम भी लिखी जाए, थोड़ा थोड़ा करके जंग लगता जाए, रिजल्ट जरूर देगा। आज नहीं देगा कल देगा। जब मैं वो कह रहा हूँ ना, एक दिन में नहीं लगता, लेकिन जब लगता है तो अपना रिजल्ट जरूर छोड़ता है, अपना असर छोड़ता है। कल्ला इन्नहुम और रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून। अब बेशक उनके और रब के दरमियान हिजाब कर दिया जाएगा। लमहजूबून, अपने रब का दीदार नहीं कर सकेंगे उस दिन। फिर वो इन्नहुम सुम्मा इन्नहुम लसालुल जहीम, वो फिर यकीनन जहन्नम में दाखिल होंगे। सुम्मा युकालु हाज़ा लज़ी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून, फिर उन्हें कहा जाएगा कि यही है वो जिसका तुम इनकार करते थे। कल्ला इन्ना किताबल अबरारी लफी इल्लियीन, ये हक है नेकोकारों का सहीफा अमल इल्लियीन में होगा। वमा अदराका मा इल्लियून, और आप क्या जानते हैं इल्लियून के बारे में। किताब मरकूम, ये वो है जो लिखी हुई किताब में है। यशहदुहुल मुकर्रबून, इसका मुशाहिदा करते रहते हैं करीबी फरिश्ते भी। मुकर्रबून ज़्यादातर फरिश्तों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन आराफ के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, उसमें इंसान भी शामिल है कि इसकी निगरानी करने वाले मौजूद हैं, बड़े मजबूत। इन्नल अबरार लफ़ी नईम, बेशक नेकोकार राहत व ऐशो आराम में होंगे। अलल अराइकी यंजुरून, पलंगों पर बैठे मनाजिर जन्नत का नज़ारा करने वाले। तारिफु फी वुजूहिहिम नज़रतन नईम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पहचान लेंगे इनके चेहरों पर राहतों की शगुफ्तगी। यस्क़ौना मिन रहीक़ मख़्तूम, इन्हें पिलाई जाएगी सरबा मोहर खालिस शराब। अब कुरान शरीफ में जो शराब का जिक्र है ना, इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। एक तो जो दुनिया में शराब है, ये तो रिज्स है, नजस, नापाक तरीके से तैयार की गई, इसकी तैयारी ही नापाक है। जब तक गल सड़ ना जाए ना, वो फल से या किसी अरक से, जिस चीज से भी आप शराब बना रहे हैं, उसका नजस हो जाना जरूरी है। शराब का बनने का अमल ऐसी है, गलना, सड़ना, बदबूदार हो जाना, उसके अंदर खमीर आ जाना, बहुत शदीद बदबूदार, ये उसके खालिस होने के लिए जरूरी है। तो ये तो नजस शराब है जो दुनिया में लोग बनाते हैं। अल्लाह ताला की जो बनाई हुई वहाँ पे शराब है, वो है शराबन तहूरा। उसके अंदर ना ही नशा है और ना ही नजस है, इनसे सबसे मुबर्रा। इसलिए उसमें है कि उसके अंदर खिताबु मिस्क, उसके ऊपर तो कस्तूरी की मोहर होगी, पाकीज़ा तरीन, इंतहाई खुशबूदार, इंतहाई आला वरफा। अब वो मिस्क भी वो नहीं है जो आम आप समझते हैं यहाँ में मुश्काफुर या मुश्क अंबर या और बहुत सारी वो खुशबुएं, वो तो 5%, 1% भी नहीं होगी। वो तो वहाँ की तो कुदरत के बनाए हुए अपने हिसाब की चीज़ है। पाकीज़गी का जिक्र है इसके अंदर, तहारत का जिक्र है। और इंसान की जन्नत में जाने के बाद ये आलाइश ये ख़त्म भी होगी। ये नशे का इल्लत नहीं करेगा वहाँ जाके, किसी नशे की इल्लत में गिरफ्तार नहीं होगा आदमी वहाँ कि जी उसको कोई नशा चढ़ जाए या वो नशे का शौकीन रह जाए। ये इल्लत पहले ख़त्म कर दी जाएगी। कुरान शरीफ में इसका जिक्र है कि हम तुम्हारे सय्यात, तुम्हारी बुराइयाँ, तुम्हारी कदूरतें ख़त्म कर देंगे, फिर तुम्हें जन्नतों में दाखिल करेंगे। जब ऐसा हो जाएगा तो शराबन तहूरा ही होगी। और शराब से मुराद जो है ना, अब आप उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ना, ये बड़ा अच्छा मशरूब है, बड़ा अच्छा मशरूब है जी। अब इससे आपके दिन में वो तो नहीं आता कि बड़ी अच्छी शराब है, वाइन है, अल्कोहल है, नहीं। मशरूब का लफ्ज़ या शराबा, उसने पिया, शराबा उसने पिया। अरबी में शराबन पीने की चीज़, पानी है। शराबन मांजा, वहाँ लिखा होगा, आपने पढ़ा होगा, मैंगो जूस, शराबन मांजा, मैंगो जूस। वहाँ सऊदीया गए ना आपने पढ़ा होगा, लिखा होता है आम सा। अभी भी मार्केट में, इस वक्त पाकिस्तान में भी कई बार शराबत तुफ़ाह,
है जी, सेब का जूस। शराब का मतलब पीने की चीज है, ये बिल्कुल हरगिज बिल्कुल वो कोई बात नहीं कि उत्थे भी शराब, ये शायरों ने किया है। ये 2 दशक के बदकार जो शायर गुजरे हैं बहुत सारे, उन्होंने इसको गलत रंग में अपने लिए शाबाश लेने के लिए, लोगों से वाह लेने के लिए ये खड़ा है। और बहुत सारा कलाम कवालों का और शायर हजरात 2-2 रुपए वाले जो गुजरे, उन्होंने बड़ी बर्बादी लगाई है हर मजहब की। इसीलिए कुछ शायरी को बहुत ममनू करार दिया गया है अहादीस के ऐन मुताबिक, और कुरान शरीफ में भी इसको डिमोट किया कि ये जो तुम लफाजी करते हो, अल्फाज करते हो, वमा अल्लमनाहु शेर वमा यंबगी लहू, हमारा काम शेर व शायरी करना नहीं है, ना हम सिखाते हैं अपने नबी को शायरी, या यंबगी लहू, ये हमारे शायान शान नहीं, ये घटिया लोग करते हैं। इसके अलावा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बहुत अच्छे शायरों का कलाम सुना है, बिल्कुल उसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन वो मार्फत के कलाम थे। उसके अंदर ये घटिया लफाजी नहीं होती थी, उल्टी सीधी तशबीहात नहीं दी जाती, उसमें सीधी सीधी बात होती है, उसमें दो मायने जुमले नहीं कहे जाते। तो शराब से मुराद भी यहाँ बिल्कुल आप कभी भी ये मत सोचें, कुरान शरीफ की बात है तो आप पहले माइंड बना लें कि किताब है पाकीज़ा, इसके अंदर नजस बात नहीं होती। मजहबी किताबों में नजस बातें नहीं होती। कोई भी मजहबी किताब है, आप तौरात ले लें या ज़बूर ले लें या इंजील ले लें, या आप किसी की भी मजहबी किताब, अगर वो अपने मजहब को कायम रखना चाहता है, वो फिरका, वो उसमें से नजासतें दूर करेगा। अगर किसी ने घुसेड़ भी दी, नजासत उसमें मौजूद है, कोई इंसानियत के खिलाफ कोई चीज लिखी हुई है, कोई गैर कानूनी हरकत लिखी हुई है, चलेगा ही नहीं, वो मजहब फारिग हो जाएगा, खत्म हो जाएगी बात। नजासत तो बुनियादी तौर पर नहीं चलती। खितामुहु मिस्क, इस पर मोहर होगी कस्तूरी की, वफी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून, इसमें सबकत ले जाने की कोशिश करेंगे सबकत ले जाने वाले। व मिजाजुहु मिन तस्नीम, इसमें तस्नीम की आमेजिश होगी। आइना यशरबु बिहल मुकर्रबून, ये वो चश्मा है जिससे सिर्फ मुकर्रबीन पीते होंगे। पाकीज़ा तरीन चीज़ों की मिसालें दी हैं अल्लाह ताला ने। शराबन तहूरा, पाकीज़ा तरीन मशरूब पीने वाला, दूध की नहरें, पाकीज़ा पानी, मोती की तरह चमकती हुई नहरें, पाक साफ तहारत वाला। कुरान शरीफ में इसके बहुत जोर दिया है कि देखो पाक तहारत तो सफाई बड़ी कमाल की चीज़ है, ये तुम इख्तियार कर लो, ये बड़ा आलीशान तरीका हम तुम्हें बता रहे हैं, है भी बड़ा आसान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको वुज़ू के मामले को और नमाज के मामले को ऐसे एक मिसाल दी कि देखो तुम्हारे घर के साथ ही एक नहर बहती हो और 5 बार उसमें तुम नहाते हो, तो तुम्हारे ऊपर कौन सी मैल कोई कदूरत रह जाएगी। तो इसी तरह अगर तुम नमाज अदा करते हो और बार बार वुज़ू करते हो, तो तुम्हारे ऊपर कौन सी गुनाहों की लत किलत रह जाएगी। लेकिन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन एक अलग चीज़ है, वो अलग है, वो दिमाग दिल साफ नहीं हुआ, ऊपर से जितना मर्जी नहा लें आप, दिल साफ नहीं हुआ तो बस वो अलग मामला है, वो अल्लाह ताला फैसला करेगा। अभी इसको पढ़ते हम, इन्नल लज़ीना अजरमू कानू मिनल लज़ीना आमनू यदहकून, ये जो कुफार थे ये अहले ईमान पर हंसते थे। वइज़ा मर्रू बिहिम यतगामज़ून, जब करीब से गुजरते तो आपस में आंखें मारा करते। वइज़ा क़लबू इला अहलिहिम इनक़लबू फ़कीहीन, अहले खाना में जाकर कहते कि जनाब अली हम तो दिल लगियां करने गए थे, अभी वापस आ गए। वइज़ा रअहुम क़ालू इन्न हाउलाइ लज़ालून, जब मुसलमानों को देखते हैं तो कहते हैं कि ये रास्ते से भटके हुए लोग हैं। वमा उरसिलू अलैहिम हाफिजीन, ये बड़ी ज़रूरी आयत है कि हमने इन्हें किसी का मुहाफिज बनाकर तो नहीं भेजा जो ये दूसरे लोगों को रास्ते से भटका हुआ कह रहे हैं। हमने इन्हें कब दूसरे का मुहाफिज बनाकर भेजा कि जी आप जाके जरा देखें कौन अच्छा है कौन बुरा है, हमने कब कहा है। वमा उरसिलू अलैहिम हाफिजीन, हमने ऐसा कभी किसी को कहा ही नहीं है कि फलाने तुम मबूस कर दिए गए हो, अब तुम लोगों को जाके सीधा करो और देखो कौन गलती कर रहा है, और जब गलती करे हमें बताना। हमने ये कभी किसी को भी नहीं कहा, किसी के ऊपर ये जिम्मेदारी डाली नहीं कि जी आप दूसरों को सीधा करें, दूसरों की निगरानी करें और दूसरों के ऐप तलाश करें और दूसरों के ऐप सीधे करें, ये हमने किसी को इख्तियार दिए ही नहीं। ये फार्मूला किस किस पे अप्लाई होता है ये खुद सोच लेना चाहिए। क्या ये आयत सिर्फ कुफार के लिए है या ये नाफरमानों के लिए जो हद से गुजर गए हैं
वो सारे के सारे इसमें गिनती में आ जाएंगे। जो आप दूसरों को ठीक करने की अगर कोशिश कर रहे हैं कि जी मैं इसको गलती नहीं करने दूंगा, ये गलत रास्ते पे जा रहा है, मेरा फर्ज बनता है, मेरी जिम्मेदारी, तो आपने ये खुद ही अज्यूम कर लिया है, सेल्फ अजम्पशन है। अभी इसको ये सबक पूरा हो जाए, इसको आज से खत्म करेंगे। फलियम लजीना आमनु मिनल कुफार यदहकून, आज वो दिन है कि ईमान वाले कुफार को देखकर मज़ाक उड़ाते हैं। अलल आराई की यंजुरून, उसी पलंगों पर बैठे कुफार की खस्ता हाली देखते हैं। हल सोबे वल कुफार मा कानू यफालू, क्यों कुछ बदला मिला कुफार को अपने करतूतों का जो वो करते थे। क्यों कुछ बदला, यानी क्या कुछ बदला मिला इन्हें? अब क्या कहते हो? जैसे कुरान शरीफ में है ना कि जब हमने सूरह ताहा में जब हमने बनाई ज़मीन 2 दिन में और आगे आसमान बनाया 2 दिन में, तो ये पहले तो था नहीं, ये तो एक धुएं की तरह था बिखरा हुआ। हमने इसे कहा वजूद में आ जाए। जब ना ये कहा तो देखो आया नहीं आया। ये अब आसमान एक बड़ी चीज है ना, अब आसमान वो करोड़ों अरबों खरबों सितारे से आ रहे हैं, अनगिनत हैं। अरबों खरबों बहुत छोटा लफ्ज है, शायद इससे बहुत ज्यादा है। जमीन से, सूरज, चांद से हमारी जो मालूमात है, इससे कई हजार कई लाख गुना बड़े सितारे मौजूद हैं, सैयारे मौजूद हैं। सूरज से कई हजार लाख गुना बड़े सितारे मौजूद हैं जो इससे बहुत ज्यादा चमक वाले हैं। एक बार अल्लाह ताला ने फरमाया कि कायम हो जाओ और वजूद में आ जाओ, तौवन और करहन, आ जाओ, चाहते ना चाहते, तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, आ जाओ फौरन, हमने तुम्हें कह दिया। बात ये है कि अब ये आपको पीछे अरबिक हिस्ट्री और मशरिकी हिस्ट्री अगर आप समझते तो आसान है। आया नहीं आया, फिर आया कि नहीं आया, तौवन और करहन, उसकी जरूरत हुई कि वो कोई अपनी मर्जी चलाता, उसकी कोई मर्जी हो चल सकती थी, हमने जब कह दिया। तो बस इतनी बात है। आप भी इसके अंदर बहुत सारी वो हल सूबी बल को फर हुआ नहीं हुआ, फिर मिला है कुछ, या हमारी बात निकल आई सही जो हमने कहा था। तो आप ज़रबुल मिसल भी समझते हैं, और अरबिक कल्चर या मशरिकी कल्चर में तकरीबन ऐसी ही बात की जाती है। हुआ नहीं हुआ, मिला नहीं मिला, आया नहीं आया, ये इसका मतलब होता है आया ना। या आप जैसे कहते हैं वो पिछली गली में लड़का नहीं रहता, अब आप इनकार नहीं कर रहे, आप कह रहे रहता है ना, सही बात है ना, इसमें कोई शक तो नहीं है आपको। इसका मकसद ये है कि आपको ये, अगर आप इसका तर्जुमा करें, अब इसमें अगर अंग्रेजी आप डालें, है द बॉय इज नॉट लिविंग देयर इन दैट स्ट्रीट, ही इज नॉट लिविंग देयर, लड़का नहीं रहता। तर्जुमा तो यही बनेगा। अब वो जो अगर लैंग्वेज सीखने वाला या किसी और कल्चर का आदमी है तो वो तो परेशान हो जाएगा कि आपने तो कहा था नहीं रहता, आपके जुमले में नहीं था, वो लड़का नहीं रहता, आपने तो ये कहा था, हमने इसी की ट्रांसलेशन। इनफैक्ट आप ये कह रहे होते हैं लड़का रहता है, वहां मौजूद है, उसके होने में कोई शक नहीं है, वो वही रहता है, एंड यू नो दैट। आपसे वो एग्री करा रहा है कि जी आप बताएं, आप जानते हैं ना इस बात को, यानी जोर डबल जोर है उसके ऊपर कि जी वो तो रहता ही रहता है पक्का। तो आप जब तक कल्चर नहीं सीखेंगे और थोड़ा सा ज़रबुल मिसल को नहीं समझते तो वो ज़रा सा तर्जुमा करना मुश्किल हो जाएगा। आप ये समझें कि जी ये कहने की क्या मतलब, क्या असलूब है, क्या अंदाज है, अरब लोग किस तरह बात करते थे, या मशरिक में किस तरह बात की जाती है, हमारा कल्चर क्या कहता है, तो आपको ये तर्जुमा समझ आ जाएगा, मतलब समझ आ जाएगा कि जी ये जोर देने के लिए होता है। जब है ला इलाहा इल्लल्लाह, अब ये इनकार का तर्जुमा नहीं है, कोई माबूद नहीं इल्लल्लाह मगर अल्लाह, ये इसलिए है कि अल्लाह ही है, अल्लाह है ही है, इसमें कोई इनकार की, वो नफी और इस्बात इसको मशहूर किया है कि ठीक है ये नफी और इस्बात का कलमा, तो ठीक है कर दिया होगा भाई, सियाने लोग बहुत गुजरे, बहुत अच्छा है, बड़े इज्जत वाले लोग गुजरे। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि ये तो सिर्फ जोर डालने के लिए कि जी अल्लाह ही अल्लाह है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है आपके पास, यू हैव नो चॉइस, ये कहने के लिए कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है, अल्लाह मौजूद है, आप कहीं जा नहीं सकते, वो उसके इख्तियार से बाहर नहीं है आप, तो वो जोर देने के लिए। बुनियादी तौर पे इंसान बड़ा, अब ये पता नहीं क्वालिटी है या उसमें
खासियत है या उसकी नालायकी है, लेकिन इंसान ऐसा ही है। ये हर इंसान, दुनिया का हर इंसान, मैं बाय नेम भी बताऊं अगर तब भी गलत नहीं होगा, लेकिन बाय नेम बताने की जरूरत है। दुनिया जहान का हर इंसान, हर जीरो खुद गर्ज है, खुद गर्ज, सेल्फिश। और ये बहुत नेगेटिव में बहुत इस्तेमाल होता है। खुद गर्जी जो है, इसके कुछ मुस्बत पहलू मिलेंगे, लेकिन इसका जो ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट है वो है आपका नेगेटिव इम्पैक्ट। खुद गर्जी नाजायज इस्तेमाल होती है। आपका एक अकीदा है, आपका एक बिलीफ है, आपका एक ईमान है। अब आपकी सेल्फिशनेस ये कहती है कि चूंकि मेरा ये अकीदा है इसलिए तुम भी मेरे अकीदे पर आ जाओ। बी माई सेल्फ, तुम मैं हो जाओ। तुम अपनी अपनी अपना अपना छोड़ दो, अपनी सोच छोड़ो। जो मैं सोच रहा हूं आप वो सोचे। अब ये कभी हो सकता है बी माई सेल्फ, बी मी? क्या मतलब है इस बात का? ये तो जुमला ही गलत हो गया, बात ही गलत है। लेकिन आपका जो दिल होता है, जो इंटरेस्ट होता है, वो होता ही है कि जी मैंने जो मेरा अकीदा है ये बड़ा सही जा रहा है, इसलिए आप भी मेरे अकीदे पर आ जाए। जैसे मैं कह रहा हूं आप ऐसे ही। हर आदमी सेल्फिश है। एक आदमी खुश हो, कोई लॉटरी निकल आई, वैसे ही खुश है, कोई उसका मसला है, कोई खुशी हो गई उसको ज्यादा। अब वो किसी भी कम्युनिटी में बैठ जाए ना, किसी फौतगी में भी गया हो, तो वो कोशिश करेगा यार मेरे नाल थोड़ा जा गल करना यार, कोई थोड़ा जा यार साइड से आना, मैं तुम गल दसा। वो चाहता है कि बाकी लोग मेरे साथ खुशी मेरी मनाएं। ऐसी तैसी तुम्हारी फौतगी हुई है, मुझे इससे लेना देने कुछ नहीं। कह मर गया ना यार, तेरा वक्त खत्म हो गया, इधर गल सुन, आज सिगरेट पीन चलिए। वो अपनी फीलिंग एंजॉय करना चाहता है किसी के साथ, और दूसरों को चाहता है तुम भी एंजॉय करो ऐसी तैसी तुम्हारे गम की। आया बड़ा गम की, मैं खुश हूं इसलिए आप सबको खुश होना पड़ेगा। मैं हंस रहा हूं इसलिए लाफ विद मी। सेम, आप परेशान हैं, आपको कोई मसला हो गया है, हंसते खेलते लोग आपको बुरे लगेंगे। यार है ना, तो यार मसखरे बैठे ने यार, एवं ही हंसते जा रहे हैं, एवं ही पता नहीं कि संजीदगी है ही कोई ना, बदमाशी सारी मचाई, आपको बुरे लग रहे होंगे, एवं ही हंस खेल रहा है कोई। क्योंकि आप ये चाहते हैं कि मेरे साथ, मुझे पूछो क्या हुआ है आपको, क्या हुआ है आपको, आपको क्या हुआ, क्या हुआ बताओ, दिस इज व्हाट यू वांट। तो लोग कोई पकड़े आपको कहे कि जी आपका क्या मसला है, और मैं आपके साथ रोना चाहता हूँ, आप रोना शुरू करेंगे, मैं अब मैं भी रोऊंगा। आप ये चाहते हैं कि मेरा साथ दो क्योंकि मैं गमगीन हूं, आप भी गमगीन हो जाएं। सेल्फिश इंसान, सेल्फिश, इंतहाई सेल्फिश होता है। इन फीलिंग्स में इंसान इंतहाई सेल्फिश है। जब आपको नींद आ जाती है, नींद आ जाती है, दुनिया की बड़ी से बड़ी नेमत की ऐसी तैसी, आप हरम में बैठ के भी खाना खावा भी सामने नींद आ रही, कहते हैं अच्छा मैं क्या, आप उस वक्त ये नहीं कहते कि भाई मैंने कल वापस चले जाना है, आज मैं जरा हरम शरीफ में हूँ, देख लूँ जरा, तवाफ करो। कहते यार ठहर यार, घंटे बात करने, चुप करके आप टेक लगाएंगे, सो जाएंगे। सेल्फिश होते हैं आप। उस वक्त बड़ी, सबसे बड़ी इबादत, सबसे बड़ा हरम के अंदर मौजूद होते हैं, आप इबादत भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आप तो कई तो माशाल्लाह आपने साथ ही देखे तो होटल से ही नहीं निकलते, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, मैं यूं जाके नमाज नहीं पढ़ने हरम में जाऊंगा, मैं इधर ठीक हूँ, पर मैंने उम्रा कर लिया, तो मैंने देखा, मैं तवाफ कर लिया, खत्म हो गया, अब मैं बिस्तर में पड़ा, बिकॉज आई एम नॉट वेल। हाँ शॉपिंग करनी, कहते चलो 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 देखते, हाँ वहां मैंने देखा था फलाना कंबल बेहतरीन, वहां फौरन। आप उस वक्त ना थके होते हैं, ना आपको ये फिक्र होती है कि जी मेरे तो पैसे मैं तो उधार लेकर आया, मैं वापस भी कहते नहीं चलो खैर दे देंगे यार, अल्लाह मालिक है। अब अल्लाह क्यों मालिक है तुम्हारे चोर बाजारी का, वो तो तुम्हारे सेल्फिशनेस है, तुम सेल्फिश हो गए। तो कहते हो ठीक है जी नमाज तो यहाँ पढ़ लेना, होटल के कमरे में जा नमाज बिछाई हुई, नमाज पढ़ी तो ठीक है पढ़ ली, लेकिन आप हरम गए क्यों थे, घर में पढ़ लेते। आपको जरूरत नहीं थी जाने की, सिंगापुर चले जाते, आप ताइवान चले जाते, आप हांगकांग चले जाते, आप कहीं दुबई शुबई का चक्कर मारा था। आप अगर हरम में आए तो आपको अपनी सेल्फिशनेस छोड़नी थी, अपना आप छोड़ना था, अपना आराम छोड़ना था,
अपनी मर्जी छोड़नी थी, फिर आपको अल्लाह की मर्जी पे चलना था। प्रायोरिटी वही होती। नींद छोड़नी थी, भूख छोड़नी थी, आराम छोड़ना था, बीमारी छोड़ देनी थी। नहीं किया, जाने की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल मत जाते, गलती किया, पैसे जाया किए। इंसान दुनिया के हर दौर में अब आदम अलैहिस्सलाम से अगर लेके देखें तो उसमें सेल्फिशनेस आपको मिल जाएगी। वहां से फितरत में इंसान की शामिल है सेल्फिश होना। आई एम फीलिंग बोर्ड, मैं बोर हूँ, मेरी बोरियत का एहतमाम किया जाए, मेरी बोरियत खत्म की जाए, वरना मैं रौला पा देता। आदम अलैहिस्सलाम, अब्बा जी महाराज, अम्मी जी आ गई, हव्वा अलैहिस्सलाम, कमाल। दुनिया की सबसे हसीन तरीन औरत, दुनिया जहान में ऐसी हसीन औरत दोबारा कभी नहीं होगी। हजरत हव्वा के हुस्न ऐसा था। दुनिया में जितना हुस्न है ना, काला सफेद जिस तरह कभी, वो सारा हजरत हव्वा से ही है। माँ पे ही गई हैं सारी औरतें या मर्द, जो भी हुस्न जमाल उन्हीं का था। आदम अलैहिस्सलाम भी रज के हसीन होंगे, क्योंकि वो तो सुपरलेटिव डिग्री में बनाया ना अल्लाह ताला। जन्नत में बैठे हैं, हुस्न जमाल मौजूद है, बीमारी जानते ही नहीं। बीमारी तो अभी तक इजाद ही नहीं हुई ना, जरासीम नाम की तो कोई जन्नत में क्या चीज होगी। जन्नत भी जन्नतुल फिरदौस, मतलब दो अगे तो है ही, मतलब सोच ही खत्म हो जाती। जन्नतुल फिरदौस कहाँ सोच सकता है आदमी, सोच नहीं सकता। लेकिन दे गॉट बोर्ड। अब जब बोर हुए तो उन्होंने कहा जी हमारी बात सुनो ना भाई, हमारी बात सुनो, हम बोर हो रहे हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि जी आओ जी, 36 अरब साल के लिए आपको सैर करवाई जाए। चलो भाई, फरिश्तों की फौज लेके जाओ उन्हें, दुनिया जन्नत जहन्नम सारा, वो जन्नत के, वो जहन्नम तो खैर क्या ही था, जन्नत के सारे नज़ारे कराओ। वो जन्नत के अगर सारे नज़ारे उन्होंने किए होंगे, कितना टाइम लगा होगा, फिर भी देखी नहीं होगी। मेरा ख्याल है एक आध विंग ही देखा होगा, लाखों करोड़ों साल भी अगर देखे, एक विंग ही देखा होगा। जन्नत पूरी कहाँ, मुश्किल ही है। इसकी वुसअत बहुत ज्यादा है जन्नत की ना, बहुत ज्यादा है। अल्लाह ताला की बादशाही की वुसअत बहुत ज्यादा, वो इंसान से हमेशा ही आगे रहती है। वो इंसान की सोच से बहुत आगे की बात है। क्या क्या नज़ारे नहीं होंगे, कौन कौन से दरख्त, कौन कौन से जानवर, कौन कौन से परिंदे, कैसे कैसे आराम, जितने क़यामत तक आराम उठाने ना इंसान ने, जितनी लग्जरीज इंसान उठा लेगा, जितने मजे अयाशियां कर लेगा, वो 10% भी नहीं होंगे जन्नत के, 5%, 1% भी नहीं होंगे। वो बहुत ज्यादा है, वो बहुत आगे की। लेकिन बंदा बशर कमाल का कहते जी बस यार ठीक हो गई यार, बस मेरी तबीयत नहीं है देखने की, सब्र करें जरा। मैं क्यों, आप थके? नहीं, थकन तो नहीं है। फिर क्या, बस यार, बस क्या हुआ, क्या पता नहीं, मूड नहीं, ये मूड ही है, सिर्फ सेल्फिशनेस। फिर वो शैतान तो शैतान है, बड़ी शैतानियां करने वाला है, शैतानियां बहुत करता है। तो शैतानियां करके अपनी कि जी मैं आपको अच्छे बुरे की तमीज देता हूँ। अब वो फल वल खिला दिया है जी, इन्होंने खा लिया, अब इजाब हमें सजा दो। हमने रब्बना ज़लमना अनफुसना, या अल्लाह ताला मैं आई से समथिंग, हाँ जी क्या हुआ जी, मैंने गलती की है जनाब। जनाब जन्नत में आपने क्या गलती की है? यहाँ तो गलती नहीं होती, जन्नत में तो गलती नाम का कोई लफ्ज नहीं था। जन्नत को तो मतलब बदल जाएगा, जन्नत के मीनिंग्स में गलती है नहीं, यहाँ कुछ हराम है नहीं, यहाँ कुछ नाजायज है नहीं। आप कहेंगे नहीं है, आप कहेंगे नहीं, आप कहेंगे, हर मौलवी कहेगा, अभी ये वीडियो सुनेंगे जवाब आएगा, वला तकरबा हाज़िही शजरा, अल्लाह ताला ने मना किया हुआ था कुरान शरीफ में लिखा, वला तकरबा हाज़िही शजरा, मना किया हुआ है, एक चीज प्रोहिबिटेड है। मान ली बात, मान ली बात। आपने वो दरख्त का फल खा लिया, ठीक है, ये कहां से आया रब्बना ज़लमना अनफुसना? ये अल्लाह ताला ने कहा था आपको कि अगर तुमने ये खाया तो फिर तुम अपनी जान पे जुल्म करोगे और फिर तुम्हें मफरत मांगनी पड़ेगी, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ऐसी तैसी तुम्हारी। ये नहीं था कुरान शरीफ में, तो ऐसा नहीं है आप कहें कि कहीं और, तो बिल्कुल है, कुरान शरीफ में तो इतना ही है, वला तकरबा हाज़िही शजरा, तो हमने पाबंदी तुम पे लगा दी। लेकिन इसकी पेनल्टी हमने नहीं लिखी, इसकी पेनल्टी भी लिखी है कि अगर तुमने ये किया तो हम क्या तुम्हारा रिजल्ट लेकर रहेंगे। आपने खा लिया, गलती हो गई सर, आई एम सॉरी, गलती हो गई, मैं फिर खाऊंगा ये, वैसे आपस की बात है, मेरा ताल्लुक आपके साथ जो है
बिल्कुल वो दोस्ती वाला ताल्लुक है। ये दुश्मनी तो शैतान से आता, आपने कहा होगा वो भी बाद में कि जी इसके रास्ते पे मत चलना। लेकिन मेरा और आपका ताल्लुक वो झगड़े फसाद का, पाबंदी वाला तो है नहीं। तो अब इसको कंसीडर रखें और मैंने ये खा लिया और कोई इशू नहीं है, बस छोड़ दें इस बात को। वो अल्लाह ताला का क्या जवाब आता? कहते ना मैं तन कन पढ़ ले, क्या ये जवाब आता? ऐसा हरगिज़ जवाब मेरा ईमान नहीं आता। खैर को गल नहीं है, खा लिया ए हुन फिर खासी लगा दो भाई दरख्त हर विंग में, ये खाएगा जरूर, और इसकी बीवी भी। मुझे नहीं लगता कि अल्लाह ताला, अब तो अल्लाह ताला जानते होंगे असल बात, और मौलवी अच्छी तरह जानते होंगे। मैं तो अपनी जाती घटिया 2 रुपए की सोच बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला को अगर कहा जाता है कि जी मैंने ये गलती कर ली है, इतनी बड़ी जन्नत में सारी वैल्यूज दी हैं, आप ये भी मुझे दे दे, खत्म करें, मेरा दिल तो करता है ये खाने का, खा भी लिया है, तो क्या उसमें वो भी जायज हो जाता। अब जब आप जाएंगे इंशाल्लाह जरूर अनकरीब जन्नत में, लेकिन मरने के बाद, वैसे अल्लाह ना करे मौत आए, अल्लाह ना करे, लेकिन जन्नत में जाना। लेकिन आप जन्नत में चले जाएंगे तौन और करहन, वही बात, चाहो ना चाहो मरना तो है। आप जन्नत में जाए तो वहां गंदुम शंदुम की पाबंदी अभी होगी या नहीं, क्या लगता है आपको? वहां कोई चीज प्रोहिबिटेड होगी या नहीं? अब जब दोबारा आ जाएंगे आप, सेकंड एंट्री जब आपकी वो सेकंड इनिंग शुरू होगी, तो वहां कौन कौन सी चीजें प्रोहिबिटेड हैं, ममनुआत जन्नत के? कुरान शरीफ में इसका कोई जिक्र है कि अब जब तुम जन्नत में आओगे तो याद रखना, ये ख्याल रख के तैयारी करके आओ कि जन्नत के ममनुआत ये हैं, ये जन्नत में आके आइंदा ये हरकतें मत करना। ये कोई कुरान शरीफ में आयत ऐसी, कोई हदीस ऐसी? देखो ईमान वालों, जन्नत तो तुम जा रहे हो, और जन्नत में जाके अब ये काम ना करना, ये अल्लाह ताला ने जन्नत में मना कर दिया है। कोई ऐसी चीज है जन्नत में कुछ मना होगा? आपको क्या लगता है? और अगर कुछ मना ही होगा फिर जन्नत का दी, तो जन्नत फिर तो वो दुनिया ही है, या फिर वो दोज़ख है जहाँ पाबंदियाँ ही हैं, जहाँ रिस्ट्रिक्शंस ही हैं। और अगर एक है तो फिर उसकी ज़ैली रिस्ट्रिक्शंस बहुत होंगी। तो एक एक आप लगा देना, एक पौधा लगा देना, उसमें से जड़ें शाखें खुद निकल आएंगी। एक चीज़ आपने मना कर दी, वला तकरबा हाज़िह शजरा, दिल में ख्याल भी आपने पैदा किया कि ये कमाल का है, और फिर तहरीक भी आपने दी कि अब देखो हमने मना किया है, नाउ मैं जानता हूं तुम ये काम जरूर करोगे। बात समझ ना? तो आप ही करेंगे जरूर। वो तहरीक पैदा करने के लिए आपने कहा ये डोंट्स हैं, डूज भूल गए आप, डोंट्स याद रह गया। डूज एंड डोंट्स पढ़ते ना, वो ढेर डूज है, ये सारा आपके लिए इजाजत है, डोंट आपको ज्यादा एकदम सामने आ गया, उछा गया ऐसा कि सारे हलाल सारे जायज काम उसके पीछे छुप गए। एक चीज जो मना की थी वो सबसे सामने आके खड़ी हो गई, सीधा ही उधर पहुंचे, डायरेक्ट वही। जैसे वो बड़ी कोई नुकसानदेह दवाई रखी हो ना, तो बहुत तकलीफ दे, तो वो छुपा के रखी जाती है, और घर का सबसे छोटा बच्चा डायरेक्ट वहां पहुंच जाता है, उसके हाथ में बोतल होती है, कहते हैं ये कहां से मिली है? वो बच्चा वो बोल भी नहीं सकता, इतना छोटा होता है, वो कहते हैं मैंने तो हाथ मारा निकला ये रही है। आप कहते हैं तो मैंने सबसे छुपा के रखी थी। अक्सर ऐसा हो जाता है, जो सबसे खतरनाक आपके लिए काम होता है वो आपके फौरन सबसे ही कमजोर और सबसे ही नालायक निकम्मे के हाथ में आ जाता है। अक्सर बहरहाल बात कहीं और निकल जाती है। इंसान की खुदगर्जी उसकी फितरत का खासा है, और अगर आप सुन्नत को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को देखेंगे तो इसी के ऊपर सारा फोकस है, इसी के ऊपर बुनियाद रखी है, बिल्डिंग रखी है, पूरी बिल्डिंग इस पे खड़ी है आपकी, कि सेल्फिश मत होना, ये तुम्हारी फितरत में ऐसे है जिसमें पता ही नहीं है यार तुम सेल्फिश हो जाते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात एक अलग हस्ती है, आम इंसान से बिल्कुल कोई कंपैरिजन आपका नहीं है। ये हमेशा एक फार्मूले में डाल लें अपने, ये इसको कोई चैलेंज नहीं करना चाहिए। बेवकूफ होगा जो इस बात को चैलेंज करेगा। मैं मुसलमानों की बात करूं, गैर मुस्लिम तो जो मर्जी करे ना, वो तो पाबंदी नहीं, वो मानते ही। मुसलमानों को ये चाहिए
कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को आम आदमी की ज़ात से कभी कंपेयर करने की कोशिश ना करें। बहुत बेवकूफ़ी करेंगे, बहुत जाहिल आदमी होगा, रिजल्ट नहीं आएगा इसका। आपके बारे में कुरान शरीफ में लिखा है कि जी ये हरीसुन अलैक, तुम पर हरीस है कि तुम ईमान में आगे आगे बढ़ जाओ। नबी पाक ऐसा कैसे? ये भी एक सेल्फिशनेस है ना, सेल्फिश कि जी मैं चाहता हूं कि ये ईमान में इनकी ज्यादती हो, है जी। हरीसुन अलैकुम, तुम्हारे ऊपर हरीस है, ये चाहते हैं कि तुम ईमान में आगे बढ़ जाओ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो शान है, उनकी तो शान है, उनका तो बड़ापन है, वो तो रिसालत है उनके पास, सबसे बड़ी रहमतुल लिल आलमीन आता है, वो तो उनका मामला अलग है। मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ कि अगर आप किसी को चाहें कि जी मेरी वाली इबादत करो, आओ, जैसे मैं नमाज पढ़ता हूँ वैसे पढ़ो, मेरे वाली मस्जिद आओ, मेरे वाले मौलवी से सुनो, मेरे पीरो मुर्शिद के हाथ पर पैर हो जाओ, मेरे सिलसिले में दाखिल हो जाओ, तो भाईजान आप हरीसुन अलैकुम नहीं है, आप नहीं है हरीसुन अलैकुम, आप सेल्फिश हैं। आपको ये इख्तियार था नहीं कि आप किसी के स्कूल ऑफ थॉट को चेंज करने की कोशिश करें, कर सकते भी नहीं है आप, फायदा नहीं होगा। वो जो दो मिलाने वाले पीछे चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं ना, वो पता नहीं क्यों होते हैं ऐसे लोग, होते जरूर है वो। ये भी बीमारी है आदमी में कि जी मैं किसी को फॉलो करूं, मुझे कोई कहे कि जनाब अली यस मैं पीछे पीछे आ जाओ, वो ऐसे ख्वाहिश वाले होते हैं, ख्वाहिश होती है वाली, तो आप पीछे चल पड़ते हैं। आप किसी को फॉलो करना चाहते हैं, किसी के हाथ में हाथ डालना चाहते हैं कि जी आप मुझे चलाएं, आप इसको बड़े अच्छी बात भी समझते हैं, मैं भी बड़ा अच्छा समझता हूँ, और ये ख्वाहिश होती है, तो वो एक अलग कैटेगरी के लोग हैं। लेकिन अगर एक आदमी वो चलना ही नहीं चाहता, लेकिन आप कहते हैं मैं तो नेकी करा के छोड़ूंगा इसको, मैं तो इसको रात से गलत पे जाने नहीं दूंगा, मैं तो नेकी करा कर ही छोड़ूंगा, तो आपकी ये सेल्फिशनेस है, इसके अलावा नेकी शेकी कोई नहीं है इसमें। वो पुरानी कहानी है ना बच्चों की मशहूर, को किसी उस्ताद ने बच्चों को बता दिया कि जी नेकी किया करो, खैर के काम ढूंढा करो। बच्चों को कहीं सबक दे रहे थे उस्ताद साहब, राह चलते हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, कोई कोई राह में कोई पत्थर गिरा हुआ है, कोई मसला है, कोई कांटा है, ये भी इसको भी हटा दो, ये भी सदका, ये भी नेकी है। कोई सही बुढ़ी माई है, उसको सड़क पार करा दो, ये भी नेकी है। अब जनाब अली कुछ सियाने बयाने बच्चे अगले दिन आ गए बड़े जोशीले, उस्ताद जी ऐसी नेकी की है। क्या किया? हम सब ने मिलकर अम्मा जी को सड़क पार करा। ये तो बड़ा अच्छा किया, ये सब ने मिलकर क्यों किया? कहता वो सड़क पार करना ही नहीं चाहती थी, हमने बड़ी मुश्किल से जबरदस्ती उसको सड़क पार करा, वो तो उधर बैठी हुई थी। हमने कहा नहीं हम तो नेकी करेंगे, आप चाहे ना चाहें। हमने उसे उठाया, वो चीखें मारती रही, हमने सड़क पार करा दी। अम्मा जी सड़क पार कर लो, क्योंकि ये नेकी है, हमारे उस्ताद ने बताया। तो भाईजान ऐसी नेकियां ही हो रही हैं, ऐसा ही हो रहा है, इसका रिजल्ट नहीं आएगा, ये सिर्फ सेल्फिशनेस है। आप सिर्फ ये पक्का अकीदा, पक्का ईमान का हिस्सा बना चुके हैं ज्यादातर लोग कि मैं सीधे रास्ते पर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़े सीधे रास्ते पर हूँ, मैं बड़ा सीधा सोचता हूँ। तो ये आपको जो खुशफहमी हो गई है, ये आपको आगे बैठने नहीं देगी, आप सेल्फिश रहेंगे। इंसान की मालूमात तो वैसे ही बड़ी हलाकत खेज है, हमेशा इसने जो अपना वो बेड़ा गर्क कराया है वो अपनी मालूमात की वजह से ही कराया है। ये बड़ा मालूमाती हो जाता है हमेशा, और अपनी मालूमात के चक्कर में ये हमेशा अपनी मालूमात इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। एक बात पता चल गई ना, फिर ये उसका तजर्बा करना चाहता है दूसरों पर कि जी मुझे जो इल्म हासिल हुआ है, या तो मैं किसी को बता दूं, मूर्खों को मूर्ख इकट्ठे करूं सारे, और उन्हें बता दूं जाहिलो मूर्खो आओ मैं तुम्हें अकल की सियानी बात बता दूं, मैं खुद तुम्हें नसीहत करता हूँ, तुम्हारा फायदा है इसमें। तो इस तरह के मूर्ख मिल भी ढेर जाते हैं, मसला कोई, तो वो जरूर इकट्ठा करने की कोशिश। या फिर वो कहता है जी मेरे अंदर एक स्किल आ गई है, मेरे अंदर एक ताकत, मैं इसे इस्तेमाल करूँ। अब असलह का भी यही मसला होता है ना, आपने देखा कई माशरतों में ना, और बाय लॉ इसको मना किया। अमेरिका में जैसे वो लाइसेंस वगैरह तो सुना नहीं होता कई स्टेट्स में, अब असला खरीद सकते हैं, जाएं दुकान से ले लें, लेकिन वहाँ कुछ और पाबंदियां हैं, असला इस्तेमाल करने पे पाबंदियां हैं, फायरिंग पर पाबंदियां हैं।
होता ये है कि जब आपके हाथ में एक बंदूक, एक रिवाल्वर, एक असला मौजूद होता है तो आप खामखा ही उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो हम एक डेकोरेशन वाले की दुकान पर खड़े थे नुमाइश में, वहां ये खंजर और तलवारें बनी हुई डेकोरेशन वाली पड़ी थी। अब जो आ रहा था ना, तलवार उठा के ऐसे ऐसे करता, खंजर उठा के ऐसे ऐसे करके चेक। ये खंजर चेक करने का तरीका है? ये क्या तरीका है खंजर चेक करने? तो जाहिल आदमी आप। और अक्सर तो वो पे वो अपने बच्चे को कह रहा है, बच्चा कह रहा है हो नहीं पापा, नहीं पापा। आज आप ये देख लीजिएगा, कभी आप जाएं किसी डेकोरेशन की दुकान पर जहां वो तीर तलवारें बने पड़े होते हैं, बच्चे तो तीर कमान लगा के सीधा हो जाएगा। दुकानदार कहेगा बेटा इसको रखते, बेटा इसे रखते, लेकिन वो अंदर से तो वो कुछ और कह रहा होता है, ऊपर से कह रहा होता है बेटा रखते हैं। अजीब होता है आदमी, ऐसा ही होता है। असला हाथ में आ जाए वो कहता है मैं चलाऊंगा, वो बंदूक हाथ में, मैं भी अक्सर वो गन हाथ में पकड़ी भी हो ना तो ऐसे घुमाते रहेंगे उसको, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, उसे खोला बंद के, ऐ भाई क्या हो रहा है भाईजान इससे? आप छत पे जाकर टक 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 फायरिंग करने लगे, ये क्या करते हैं आप? क्या करते हैं आप? दिमाग से सोचा है कभी? मजा बड़ा आता है, ओए क्लाशन चलाइए टट टट टट। ये सिवाय जहालत के कुछ नहीं होता। मौजिब आदमी ऐसा नहीं करेगा, फितरी जिबिलत यही है। ये मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, मेरी और आपकी दोनों की। अगर आपके हाथ में बंदूक है तो आप ये करेंगे। औरत के हाथ में बेलन हो, शौहर सामने हो, पता नहीं क्या क्या करेगी, ये उसकी फितरत में शामिल है। तो मैं जरा चेक तो करूं बेलन सही काम कर रहा है, मतलब रोटी पका रहा है यानी शौहर घर बैठा है, मतलब नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है आपके पास असले की जगह पे भी कोई चीजें होती हैं और आप चाहते हैं इसका इस्तेमाल करके देखें। करना नहीं चाहिए वैसे, है जी, किसी को नुकसान हो सकता है। तो इतना ही जितना गोली चलाकर किसी को नुकसान दे सकते हैं आप, उतना ही आप फ्राई पैन से भी दे सकते हैं, तो करना नहीं चाहिए। तो बहरहाल इंसान की फितरत में सेल्फिशनेस है, वो अपनी मर्जी पूरी करने के चक्कर में बिल्कुल अंधा हो जाता है, भूल जाता है बाकी को कि जी मैं किसी माशरे में, किसी सेटअप में, किसी इन्वायरमेंट में हूँ। भूल जाता है आदमी, वो सिर्फ अपनी मर्जी सोच रहा होता है कि मुझे अपनी मर्जी पूरी करनी है। नतीजा जो भी निकले वो उसको वो बुखार और बीमारी की तरह से वो पूरा करके छोड़ता है। तो ये बीमारी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम तरीका अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही रखा है कि सेल्फिशनेस जो है, तुम्हारा जो खुदगर्जी की सोच है, इसे कंट्रोल करो, इसे कंट्रोल। आपने तबलीग फरमाई, ओपन एयर सबको बता दिया, अल्लाह का हुक्म था, आपने बता दिया कि भाई मैं तुम्हें सलामती का पैगाम दे रहा हूँ, एक अल्लाह पर ईमान ले आओ। उसकी इबादत के कुछ तरीके होंगे, उसकी मर्जी मंशा, उसकी खुशनुदी हासिल करने के कुछ तरीके हैं, और उसकी नाराज़गी के कुछ रास्ते हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इन रास्तों पे तुम्हें चलना पड़ेगा। अगर आप हमारे स्कूल में दाखिल होते हैं, भाईजान ये पाबंदियाँ, आप नहीं दाखिल हुए, खत्म हो गई, मत हो मत हो। आप जिस स्कूल के स्टूडेंट हैं वहां पे पढ़ लें, अब उसको तो पूरा करें। आप अपने स्कूल ऑफ थॉट में रहें, खत्म हो गई बात। मेरा आपका झगड़ा इतना ही था, कोई रोला है ही नहीं। फैसला करने वाला खुद फैसला कर लेगा। कुरान शरीफ में बयान ही, हदीसों में बयान ही यही मिलेगा। मैं अक्सर इसी बात को रोता हूँ कि आपको वो हदीस या कुरान शरीफ में कोई आयत ऐसी नहीं मिलती कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम यहूदियों और नसरानियों को इकट्ठा करें कि जनाब जुमे की नमाज के लिए आ जाएं, फौरन नमाज का वक्त हो। रमजान शुरू हो गया, रोजे रखना शुरू कर दो, ए अहले यहूद बनी इसराइल इकट्ठे हो जाओ, आ जाओ हिंदुओं सारे हिंदुस्तान से, और रोजे रख रहे हैं हम, रमजान शरीफ आ गया है, 30 रोजे होंगे, फिर ईद है, ये हमारे साथ ईद करके घर चले जाना, कोई मसला। ये अगर आप करेंगे, जो बाद में करने वालों ने किया ऐसे ही, जिनके हाथ में बाद में इस्लाम आया ना, उन गरीबों ने, बेचारों ने ऐसे ही सोचा कि जी यही हुक्म मिला है, शायद बाकियों को हमने मुसलमान करना, बाकियों को हम सीधे रास्ते पर लाएंगे, वरना ये तो जहन्नम में जाने वाले, और ये तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हमें अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी लगा दी है कि अब तुम्हारे होते हुए कोई जहन्नम में ना जाए, नहीं तो तुम्हें जहन्नम में डालूंगा। तो आप उसे कहते हैं कि आ जाओ हमारी जन्नत में, अपनी जन्नत छोड़कर। वो कहता है मेरे पास ऑलरेडी एक बहुत अच्छी जन्नत है, आप ही इधर आ जाए। दोनों सेल्फिश हो, कौन मानता है किसी की?
कुछ पौधे कमजोर होते हैं, कुछ इसकी जन्नत में घुस जाते हैं, कुछ उधर से छलांग मार के आपकी जन्नत में आ जाते हैं। एक्सेप्शनल केसेस हैं, कमजोर केसेस हैं। पक्के केसेस में ऐसा नहीं होता। वो कहता है मेरे पास मेरी अपनी जन्नत है, मेरे पास अपनी जाती जहन्नम है, इंशाल्लाह मैं आपको उसमें छाड़ूंगा, आप मुझे मेरा टाइम आने दें, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। और आप कहते हैं कि इंशाल्लाह तुम मेरी जहन्नम में जाओगे, तो तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं, तुम नाफरमान आदमी हो और तुम नमाज तो पढ़ते नहीं, तो तुम मेरी जहन्नम में जरूर जाओगे, वरना तुम मेरी जन्नत में आ जाओ। मेरे पास एक हेवन मौजूद है। मेरे पास क्या, मेरे ग्रुप के पास एक बहुत बड़ा ग्रुप है, आपके पास पेट फार्मूलाज हैं, उसके हिसाब से आप फैसला कर चुके हैं कि हमारे पास एक बेहतरीन जन्नत है और बाकियों को चाहिए हमारी जन्नत में आ जाए, और अगर ये ना आए तो इन्हें लाना हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी तो पता नहीं होगी। कुरान शरीफ में तो आज भी आपने पढ़ा कि हमने तो आपके ऊपर जिम्मेदारी ये डाली ही नहीं कि आप किसी के करतूत देखें, अच्छा देखें, बुरा देखें, नेकी देखें, बदी देखें, सवाब देखें, अजाब देखें। ये हमने आप में डाला कब था कि आप फैसला करते कौन रास्ते से भटका हुआ है, कौन रास्ते पर है? ये हमने आपको कहा ही, ये आपने खुद ही फैसला कर लिया, और जब कर लिया तो बहुत अच्छा किया, ऐसा ही है। अब हम तुम्हें नहीं कहते कि छोड़ दो इस रास्ते को, ऐसा ही है, बस ठीक है चलते रहो, इसी के ऊपर तुम्हें दलील मिलती रहेगी कि हाँ तुम ठीक रास्ते पे जा रहे हो। फैसला हम तुम्हारा करेंगे क़यामत के दिन, ये रास्ता ठीक था या नहीं था, ये बाद में वरना तुम्हारे दिलों पे जंग चढ़ता जाएगा। फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, बढ़ाते रहेंगे हम उस तकलीफ को, बढ़ाते रहेंगे उस मर्द को जो तुम्हारे दिलों में पैदा हुआ। तुम समझोगे तुम मुस्लिहीन हो, इस्लाह करने वाले, लेकिन तुम होगे फितना पैदा करने वाले। ये फैसला हम कर देंगे, फैसला हम। अभी तुम्हारा काम इंसान का दूसरे इंसान से रिलेशन यही है कि वो और आप दोनों सेल्फिश रहेंगे, सेल्फिश हैं और आप सेल्फिश हो जाते हैं, और इस काम में आप अपने असूल को, अपनी पसंद को, अपने अकीदे को प्रायोरिटी देते हैं, दूसरे को डिमोट करते हैं। आप कहते हैं तुम ठीक नहीं, तुम्हारा काम ये सही नहीं है, तुम्हारा सोच ठीक नहीं, तुम्हारा अकीदा ठीक। आप ये हजम करने को तैयार ही नहीं है कि भाईजान जितनी समझदारी मेरी है उतनी ही दूसरे की भी है, हो सकता है दूसरे की बेहतर हो, उसका सोच, उसका पैमाना हो सकता है मुझसे बहुत बेहतर हो सकता है वो मुझसे बहुत ज्यादा कामयाब हो। वो हमारे पास में एक छोटी सी बच्ची है स्कूल में, तो हम ऐसी ही बात कर रहे थे, कौमों पे बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि जी आपकी फैमिली के पीछे कौन है फैमिली, तो उन्होंने कहा राजपूत। ठीक है ज्यादातर राजपूत ही होते हैं इधर। अब मैं तो हिस्ट्री में पता नहीं खामखा पड़ गया, वो छोटे बच्चे के साथ तो करना नहीं चाहिए, गलती तो मेरी थी। मैं कहा ये राजपूतों की हिस्ट्री आपको पता है कहाँ से आए, राजपूत कहाँ से शुरू होते होंगे कहीं से। मैं कहा ये आपके या तो सूर्यवंशम होते हैं या चंद्रवंशी होते हैं पीछे, ये इसके अलावा उनका कोई नहीं, ये वहां से आए। वो तो जनाब अली बच्ची खड़ी हुई लड़ पड़ी, ये आपने क्या कहा, मेरे अबू तो मौलवी हैं, नमाज पढ़ाते हैं, दाढ़ी रखी। मैं कहा वो तो अब हुए हैं ना, मैं तो आपके एंसेस्टर्स की बात कर रहा हूँ कि पीछे जो राजपूतिज्म शुरू हुआ है, कौम शुरू हुई है राजपूतों की, वो तो वहां से हुई है। या सूर्यवंशी है, चंद्रवंशी है, जो राम जी थे, जो कृष्ण जी थे, ये उनका वंश है, उन्हीं की नस्ल में से राजपूत होते हैं सारे। ये खोखर भी उसी में से होते हैं, खोखर राजपूत होते हैं, आपको पता है, ये भी राजपूतों की एक नस्ल है। और गखड़ होते हैं और बहुत सारे बेशुमार होते हैं, तकरीबन 40-45 नस्लें होती हैं राजपूतों की। तो वो पीछे जो उनका वंश है वो ये, यानी अगर 7-8 हज़ार साल पीछे चले जाए तो वहीं से मिलेंगे आपको, 10,000 साल पीछे। राम और कृष्ण ही इनके एंसेस्टर्स हैं पीछे, तो ये नस्ल वहां से चली। अब ये एक मालूमाती बात है ना, ये इस्लाम और कुफर की कोई बात नहीं है इसमें इस्लाम और कुफर की कोई बात नहीं। तो फिर जनाब अली जब वो थोड़ा सा उसने देखा कि जी मेरा पलड़ा भारी हो रहा है, तो उसने कहा कि जी अबू हमारे राजपूत हैं, हम मुगल होते हैं। बच्चे को जो समझ आई उसने कह दिया। मैं कि ये किसी को कहिएगा नहीं, बड़ा मसला बनेगा इस बात का, क्योंकि राजपूत और मुगल तो बिल्कुल एक अलग कौमें, दो अलग अलग बहुत लड़ाके एक दूसरे से ना गुत्थम गुत्था हमेशा रहे हैं ये मुगल और राजपूत। मुगल तो इन्वेडर्स हैं, बाहर से हैं,
ये तो मिक्स नस्ल है तुर्कों की और चंगेजियों की, ये मिक्स होके वो मुगल बने और इन्होंने तो पेंटी लगाई है राजपूतों की हमेशा, इट कुत्ते द वैर है। तो हो सकता है अम्मी आपकी मुगल हो और अब्बा राजपूत हो, ऐसा हो सकता है। तो बहरहाल ये तो मैं आपको बच्चों की सुना रहा हूँ, बड़ों में भी ऐसा ही है। हम इस तरह के फजूल टॉपिक्स में, इस तरह के बचगाना टॉपिक्स में बहुत एंजॉय करते हैं, बड़ा हमें मजा आता है। अपनी नस्लें सीधी करते रहते हैं, अपने नस्ब सीधे करते रहते हैं, अपने हवाले सीधे करते रहते हैं। देखे दूसरे को नहीं चाहते कि जी शायद हम देखें, हो सकता है उसकी अकल ज्यादा हो सकता है उसकी मालूमात बेहतर हो, वो हमसे बहुत आगे गया हो सकता है, और हम ही गलत हो, बहुत महदूद हो। गलत और सही तो एक बेमानी सा लफ्ज है बुनियादी तौर पर। कुरान शरीफ में भी इसको ऐसे ही लिखा है कि तुम्हारे गलत और सही की औकात क्या होती है वो तो हम तुम्हें बताएंगे क़यामत के दिन, फैसला तो हम करेंगे। तुम्हारा गलत सही तो ख़त्म कभी होना नहीं, हमेशा तुम गलत भी रहोगे और हमेशा तुम सही भी रहोगे। ये रौ तुम्हारी चलती रहेगी तुम्हारे अंदर हमेशा। सूफिया कराम ने बड़ी कामयाबी के साथ इन चीज़ों को हैंडल किया है, बड़ी कामयाब जिंदगियां गुजारी। अगर आप उनके हवा में उड़ने वाले मौजे करामते कर छोड़ देना, देख पकाई देख खत्म नहीं होती थी, चूल्हा चढ़ा दिया खाली देख थी, लोग आ रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, लंगर चल रहा है। अगर आप थोड़ी देर के लिए इन करामती हरकतों से सूफिया कराम को माफ कर दें और उनकी तालीम और उनकी जिंदगी देखें, तो आपको ये बात पता चल जाएगी कि वो सेल्फिश नहीं थे। कमाल होता है ये आदमी में, अगर वो सेल्फिश ना हो कितना कमाल का आदमी होगा तो वो थका टूटा ही बेचारा है, नुकसान तो बहुत उठाएगा। जो आदमी सेल्फिश नहीं है वो तो नुकसान उठाएगा, वो तो आगे बढ़ बढ़ के हाथ नहीं फैलाएगा ना कि मेरा हक मुझे दे दो। सेल्फिश आदमी ऐसा करेगा, मेरा हक मुझे चाहिए, मैं अपने हक की डिमांड कर रही हूँ, या मुझे मेरा हक दिया जाए, मर्द या औरत दोनों। सेल्फिश होगा तो ये बात है, मेरा हक मारा गया। जो सेल्फिश नहीं होगा, खुदगर्जी छोड़ चुका, वो तो डिमांड नहीं करेगा। जब डिमांड नहीं करेगा तो उसको कोई अड्डा सोना तो है नहीं कि उसका हक उसको हाथ में दे दिलाकर, भूखा नंगा ही रहेगा। मैंने कई बार कहा हसनैन करीमैन की तरह और सैयदना अली की तरह। शोर डालने वाले माल ले गए, शोर डालने वालों ने हुकूमतें बना ली, शोर डालने वाले आगे बढ़ गए। ये शोर डालते नहीं थे, ये समझते थे कि जी असल हकदार हमें सारी दुनिया वैसी जान, तो इनको किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराई, इनको तो बेदर्दी से कत्ल कर दिया है जी, ऐसी तैसी। कौन मानता था किसका हक कौन देने के तैयार है कि जी हम दे, कुछ सुना ही नहीं। तो वो सेल्फिश नहीं थे, खुद गर्जी उन्होंने छोड़ रखी थी। वो उनका फिर वो कहाँ इतने आला ज़र्फ के होते थे वो, तो वो कहाँ फिर कहते कि जी हट जाओ यहाँ से सारे, तो नहीं हो सकता। तो आप नुकसान तो उठाएंगे लेकिन कामयाब आप ही होंगे, कामयाबी आप ही के पास है। वरना आप सेल्फिश रहेंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते, बाकी सब कुछ हो सकता है। ये सोच आपको कभी बैठने देगी ही नहीं। करोड़ों अरबों खरबों डॉलर आप कमा लें, सेहत तंदुरुस्ती हो जाए, औलाद की कसरत, सब माल मिल जाए, अगर आप खुद गर्ज हैं फिर भी आपको चैन नसीब नहीं होगा और सुकून नहीं होगा। जो खुदगर्जी छोड़ देगा वो चैन ही चैन में है, उससे बड़ी नेमत कोई नहीं है बंदा बशर के लिए, सुकून और आराम। मैं आपको ऑथेंटिक बता रहा हूं कि जो यहाँ बेचैन है वो वहां भी बेचैन ही होगा, जो यहाँ सुकून वाला है वो वहां सुकून में होगा, चाहे जन्नत में चला जाए, जन्नत में चले। अगर यहाँ बेसुकून है, जन्नत में कोई चांस नहीं कि उसे सुकून मिले, वो वहां बेचैन रहेगा, वो नेमतों से बेरगबत होगा, उसे वो नेमत का मजा ही नहीं आएगा। जो यहाँ मुतमईन दिल वाला होगा वही, उसके लिए तो यहाँ ही जन्नत है। कुरान शरीफ में जैसे लिखा है वो तो यहाँ ही जन्नत में है और वो वहाँ पे जन्नत में है। उसे कुछ मिल गया तब भी, उसे सब कुछ चला गया तब भी अयूब अलैहिस्सलाम की तरह ही है, उसे परवाह ही कोई नहीं है, उसमें गरज खुदगर्जी वो वाली चांस ही कोई नहीं कि उसकी कोई मंशा हो, कोई गरज हो, वो उसको छोड़ चुका है। कामयाबी असल में यही है, रास्ता मुश्किल है, रास्ता नुकसान वाला है। तो सूफिया कराम ने इसको बड़ी
कमाल प्रैक्टिकली करके दिखाया, कई मिसालें ऐसी। गालिबन मंसूर हल्लाज से एक और रिवायत मशहूर है। मंसूर हल्लाज को तो आप जानते हैं, मंसूर, अब वो बड़ा नेगेटिव कैरेक्टर भी मानते हैं लोग। वो दूसरे रंग में नहीं, अनल हक का नारा लगाया था कि जी उसने कहा था मैं अल्लाह हूं, वो फंस गया बेचारा। और भाई बाकी जो सारी जिंदगी गुजारी उस पर भी एक नजर मार लेते, उसने करा क्या, बाकी उसकी जिंदगी में क्या था। और अनल हक के ऊपर बहस हो रही है, उसने ठीक नारा लगाया, दूसरा ग्रुप कहता है ठीक नारा नहीं लगाया, उसने कुफर बका था, दूसरे कहते हैं उसने हक सच बात की। इस पे बहस बहुत है, जाहिल लोग हैं, दिमाग अपने अपने हैं, वो करे जा रहे हैं, इस पे बहस बनती नहीं थी। उसकी तो जिंदगी को आप देखते कि उसने गरज को छोड़ रखा था, यानी वो आराम सुकून से, राहत से, तकलीफ से क्या निकल गया था। तो आपको मिलेगा कि हाँ, ये काफी सारी मिसालें ऐसी कि वो गरज को छोड़ चुका था। जब इसको लटकाया जाने लगा तो एक मिसाल मशहूर है कि इसके कुर्ते में बगल में एक बिच्छू निकला, बहुत जहरीला, जो बार बार इसको डंक ऐसे मारता था कि वो हिस्से इसके काले थे, दाग पड़े हुए थे। ये क्या, उसने कहा ये भाई जरा मुझे दे दे, ये मेरा बड़ा अच्छा रफीक है। वापस उसको डंक खाते खाते वापस, इसने सारी जिंदगी मेरा साथ है, ये मेरे साथ रहेगा, आखिरी वक्त तक रहेगा, सारी जिंदगी ये मेरे साथ ही रहा। ये दंग मारता रहे तुम्हें, इसने हटाया नहीं तुम्हें, तुमने इसे हटाया नहीं। उसने कहा कि ये मेरा बड़ा रफीक और बड़ा साथी है, ये मुझे अजियत देता रहा है और ये अब आखिर तक है, आप इसे तंग मत। कई सूफियों दरवेशों से आपको इस तरह की मिसाल मिल जाएगी। मैं सुना इसलिए रहा हूं कि अगर आप खुदगर्जी छोड़ेंगे तो एक बिच्छू तो कम अज कम आपके अंदर रहेगा, जो आपको हर वक्त डंग मारता रहेगा, हर वक्त उकसाता रहेगा, हर वक्त गरज पैदा कर, गरज पैदा कर, तमन्ना पैदा कर, तमा पैदा कर, लालच लेकर आ। आप नहीं होंगे बीवी, बीवी नहीं होगी शौहर, शौहर नहीं होगा बच्चा, बच्चा नहीं तो बच्ची, नहीं तो माँ, नहीं तो बाप, करीबी रिश्तेदार कोई ना कोई भाई बहन। आपको ये डंग लगते रहेंगे कि खुद गर्जी पैदा करो, वरना दुनिया आगे निकल गई है, तुम और तुम्हारे बच्चे पीछे रह गए। तो आप ये डंग खाने के लिए अगर तैयार है, हमेशा अपने बिच्छू को आप अपने बगल में संभाल सकते हैं तो आप ये काम करें, वरना बड़ा मुश्किल है। ये अलग बात है कि असल जिंदगी उस बिच्छू के डंग खाने में ही है, वो जाता नहीं हाथ से आपके, कोई ना कोई बिच्छू आपके साथ रहेगा। अगर आप दरवेशी के रास्ते पर जाएंगे, बिच्छू आपकी जिंदगी में रहेगा, जो कि आपको डंग मारता रहेगा और आप नहीं उसे संभालना है। अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह, जब कीड़े पैदा हो गए आपके जख्मों में, जब कोई कीड़ा बाहर निकल जाता तो आप कीड़ा उठाकर वापस अपने जख्म में रख लेते, तेरा ड्यूटी इधर ही लगी हुई है, अपनी ड्यूटी पूरी करते रहो। मामूली ज़र्फ नहीं है, मिसालें इसलिए बनी है कि आप इससे सीख ले ले, रास्ता यही है। बाकी जितनी ऑप्शंस हैं असल चीज कहाँ से शुरू होती है, आपके अकीदे से। अकीदा है तो ये सब कुछ है, अकीदा नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। ठीक है जनाब, फिर हम कुछ और मौजूद पे कभी बात